हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस एसएस क्लासेस। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो एक ज्योमेट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइंस क्या होता है। ज्योमेट्री में काफ़ी तरह की लाइंस पढ़ने को मिलती हैं, उनसे हम सारे डायग्राम और फिगर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को समझेंगे, लाइन सेगमेंट, रे और लाइंस क्या होता है। अब लाइन सेगमेंट पे आते हैं। अब लाइन सेगमेंट पे आने से पहले एक चीज समझते हैं हमें, पॉइंट। सबने सुन रखा है पॉइंट क्या होता है। पॉइंट की बस एक सिंपल डेफिनेशन है, जब हम एक प्लेन फिगर पर कोई भी डॉट बना देते हैं तो वो हमारा पॉइंट ही कहलाता है। बस इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन इसकी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इस पॉइंट से इन तीनों चीज़ों को समझा जा सकता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है जैसे कि मैंने एक प्लेन पर दो पॉइंट बना दिए। अब इन दोनों पॉइंटों से जब मैं एक स्ट्रेट लाइन डालता हूं, जब मैंने किसी प्लेन पर दो पॉइंट बनाए, उस प्लेन पे से एक स्ट्रेट लाइन डाली जो दोनों पॉइंटों को टच कर रही है, वही हमारा लाइन सेगमेंट होता है। अब लाइन सेगमेंट को समझने का एक और तरीका, एक ऐसी प्रकार की लाइन ही होती है जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। ना ये इधर से आगे जा सकती है, ना ये इधर से आगे जा सकती है। तो लाइन सेगमेंट हमें क्या समझ में आया? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो, ना ये इधर से आगे बढ़ेगी ना ये इधर से आगे बढ़ेगी। अब इस लाइन सेगमेंट को शो करने का कैसे शो करते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट को शो करते हैं हम ऐसे, ए बी के ऊपर बार लगाकर। इस तरीके से लाइन सेगमेंट को मतलब शो करा जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम रे पर। रे क्या होता है? रे होता है एक ऐसी लाइन जिसके केवल एक साइड पर एंड पॉइंट होता है, जिसके केवल एक साइड पर एंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ ये मैंने बना दिया ए बी, ये लाइन सेगमेंट है। अगर मैं यहाँ से ये चीज हटा दूँ, दोनों तरफ एंड पॉइंट केवल इतना देखा जाए तो ये एक लाइन सेगमेंट है। पर अगर रे जब हम पढ़ेंगे तो रे क्या होता है? रे एक साइड से एंडलेस तक, मतलब कितनी भी आगे बढ़ सकती है, वो हमारी रे कहलाती है। तो रे में क्या हो रहा है? हमारी एक ऐसी लाइन जिसकी एक साइड केवल एंड पॉइंट है और एक साइड से वो एंडलेस तक आगे बढ़ सकती है। अब रे को शो कैसे करते हैं? हम रे को शो करते हैं ऐसे, ठीक। अभी इनके बारे में एक और चीज बताऊंगा मैं, तीनों के बारे में, तीनों करा दूं उसके बारे में, डिफरेंस क्या होता है, जो मेन डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम लाइन पर। लाइन क्या होती है? इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट था, इसके एक तरफ एंड पॉइंट है। लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके दोनों साइड पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक। लाइन के दोनों साइड पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये एंडलेस तक यहाँ से भी आगे बढ़ सकती है, यहाँ से भी आगे बढ़ सकती है, ठीक। ना इसके इधर पे एंड पॉइंट होता, ना इसके इधर एंड पॉइंट होता। इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, दोनों तरफ से आगे बढ़ सकती है। अब लाइन को शो करने का तरीका क्या होता है? ये एरो से दिखाते हैं हम कि ये लाइन है, इधर से भी आगे बढ़ रही है, इधर से भी आगे बढ़ रही है। अब लाइन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट जैसे लाइन लेते हैं हम, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन सिंपल वही है जो दो लाइन एक दूसरे को काट रही हो, वो लाइंस हमारी कैसी कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। और सेकंड टाइप होता है इसका पैरेलल लाइंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, पैरेलल लाइंस क्या होती है? दो ऐसी लाइन जिनकी दूरी हम कहीं से भी नाप लें, वो हमको बराबर ही मिलेगी। अगर ये यहाँ 4 सेंटीमीटर हो तो ये भी यहाँ 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लूँ, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से नापूं, मतलब इसकी लेंथ को मापा जाए और यहाँ से इसको नापा जाए,
तो ये देख लो, ये अलग अलग आएंगी, यहाँ से ये 5 आ सकती है, यहाँ से 2 आ सकती है। जब भी लेंथ उनकी अलग आ रही है तो उसका मतलब वो लाइन्स हमारी पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन की यही कंडीशन होती है, दो ऐसी लाइन्स जिनके आपस के बीच की दूरी कहीं से भी नाप ली जाए वो हमेशा बराबर होती है। जो ट्रेन की पटरी होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है, उनको कहीं से भी नाप लेना बराबर ही रहती है। 1.68 मीटर होती है इंडिया में। ऐसा तो नहीं देखा आपने पटरी को, ये ऐसे देखी हो, नहीं देखी ना, क्योंकि पटरी होती है हमारी पैरेलल। सेकंड लाइन ये हो गई पैरेलल लाइंस। अब थर्ड लाइन जो होती है कॉन्करेंट लाइंस, आपने इसके बारे में सुना हो या पता नहीं। थर्ड लाइन होती है कॉन्करेंट लाइंस। ये लाइन है बस सिंपल, एक सेम पॉइंट से जो सारी लाइनें क्रॉस कर कर निकल रही होती हैं उन सभी लाइनों को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइन एक दूसरे को काट रही हो। पैरेलल लाइन, जिनके बीच के आपस की दूरी बराबर हो। और कॉन्करेंट लाइंस जो होती हैं हमारी एक सेम पॉइंट से कई सारी लाइन गुजर रही होती हैं। अब इसमें एक और चीज होती है, वो क्या होती है, कॉलिनियर पॉइंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अब जैसे मान लें एक स्ट्रेट लाइन पर ये 3 पॉइंट बना दिए हैं, ठीक, तो इन पॉइंट्सों को जो है वो कॉलिनियर बोला जाता है। अगर ये पॉइंट्स लाइन से बाहर होते तो वो पॉइंट कॉलिनियर नहीं होंगे। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर ही पॉइंट होंगे तो वो पॉइंट हमारे कॉलिनियर ही होंगे। अब जैसे कि ये है पॉइंट यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जब स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमको देखने को तो वो पॉइंट्स हमारे कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स, और जो नहीं है वो कहलाएंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है कॉलिनियरिटी, ठीक, कॉलिनियरिटी लाइन, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जिस लाइन का कॉलिनियर पॉइंट बनना है उस लाइन को बोला जाता है कॉलिनियरिटी लाइन, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में एक डिफरेंस बता रहा था कि जो इसकी जो लेंथ होती है हमें डेफिनेट देखने को मिलती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 ही रहेगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट है ना, ये यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, तो इसकी जो लेंथ होती है डेफिनेट होती है। इसकी भी इंडेफिनेट होती है, इसकी भी इंडेफिनेट होती है। और इसको एक पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, इनको पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब वो आप बोलोगे तो हम तो रोज करते हैं ड्रॉ, तो आप एक चीज सोच कर देखिए, जब इसके केवल एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ से ये एंडलेस तक आगे बढ़ रही है तो उस चीज को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका बस हम डायग्राम हम बना सकते हैं कि हमने ऐसे करके ये डायग्राम बना दिया और शो कर दिया, ये हमारी ये भी जो है एक रे है। इसीलिए इसको कभी भी पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, डायग्राम के थ्रू उसको हम शो करते हैं। ना ही ये हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे ये ए बी है हमारी, ये लाइन है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने का मेन देख लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़ थी, लाइन्स के जो टाइप होते हैं वो बता दिएगा, कॉलिनियर पॉइंट्स बता दिया। फिर भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है और कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। और वीडियो को पसंद आई हो, जो पढ़ा हुआ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।